सभा में उपस्थित सभी मित्रगणों को बहुत बहुत प्रेम आशीष। मित्रों, कुछ मित्रों के प्रश्न हैं, उन पे अपन थोड़ी चर्चा करते हैं। मेरे जीवन में ऐसे दिन होते हैं जब मुझे लगता है कि और एक कदम और मुझे पता चल जाएगा ही कि मैं कौन हूँ, और फिर अगले ही पल मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर से पहले कदम पर हूँ। ये इतना तेज़ी से होता है कि जैसे मैं अंधेरे में गिर गया और खो गया। मैं इस पल का इंतज़ार करता हूँ और कुछ दिन मैं उस पल की उम्मीद भी नहीं करता, और वह फिर से आता है, वही चलता रहता है। सवाल यह है कि कोई इस दुष्चक्र को कैसे पार कर सकता। पुनीत मेहता, टोरंटो, कनाडा। देखो मित्र, पहली बात तो ये दुष्चक्र नहीं है। इसे गलत धारणा से आप लोगों ने दुष्चक्र मान लिया है, ऐसा नहीं। सत्य की कोई यात्रा नहीं है, सच्ची बात तो ये है। सत्य की कोई यात्रा नहीं है। सत्य जो है हर क्षण मौजूद है, हर क्षण के भीतर है। उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं है, ना कोई गति है। जहाँ लंबाई चौड़ाई नहीं है वहाँ गति नहीं होती। साधक जब साधना में खुद पकता है तो बहुत सारे अनुभवों से गुजरता है। उसमें एक अनुभव ये भी है कि उसे ऐसा लगता है कि बस मंजिल आ गई, लेकिन अगर यात्रा ही नहीं है तो मंजिल का कोई मतलब नहीं है। हमारे जीवन में हम गति को पहचानते हैं। टाइम और स्पेस को हम बहुत ज़ोर से पकड़े हुए हैं। टाइम और स्पेस की वजह से गति का पता लगता है। धर्म की यात्रा में गति है नहीं, ठहराव है। जिस कदम पे आप खड़े हैं उसी कदम पे ठहरना। लेकिन कभी भी हमें ऐसा नहीं लगता कि जिस कदम पे हम ठहरे हैं उस कदम को हम ठीक से नहीं समझ पा रहे, और हमको ऐसा लग रहा कि अगले कदम पे ही काम होने वाला है। और जब वो अगला कदम रखते हो तो ये उम्मीद आगे खिसक जाती है। इसमें उम्मीद छोड़ देनी है। आपने पूछा है कि कोई ऐसी विधि है जिससे इस दुष्चक्र से बाहर जाया जा सके। विधि कोई सी भी नहीं है। विधि तो यहाँ काम नहीं आएगी। विधि एक तरह की गति है। आप जिस क्षण खड़े हैं, जिस क्षण में हैं, ठीक उस क्षण में आपका 100% होना हो जाए, और आगे की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि आगे तो कुछ होता ही नहीं। जब भी जो कुछ होता है वो इसी मोमेंट में होता है, वर्तमान में ही होता है। क्योंकि ये यात्रा लंबाई चौड़ाई की नहीं, गहराई की है। और गहराई आदमी को जब बनती है, अपने भीतर की गहराई, जितना ज़्यादा ठहरे और ठहरने पे ही भरोसा करे, तो जितनी गहराई से वो ठहरेगा उतनी गहराई से वो इस सूत्र को समझ पाएगा। लेकिन हमको पैदाइशी
जन्मों जन्मों की आदत है गतिशील रहने की, क्योंकि गतिशीलता, गत्यात्मकता से हमें जीवन का पता लगता है। अगर हम में किसी तरह की गति ना हो रही हो तो हम शायद जीवन को भूल जाएं। इसलिए हम गत्यात्मकता को ही जीवन मान के चलते हैं और सत्य मान के चलते हैं। यहाँ बिल्कुल विपरीत मामला है। यहाँ गत्यात्मकता बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। आपको बिल्कुल गति शून्य हो जाना है। तो फिर तुम उस क्षण में, जिस क्षण को तुम अनजाने में पार करते हो, वो क्षण होता तो है लेकिन तुम अनजाने में उसको क्रॉस कर जाते हो और गति बनी रहती है। और गति बनने के कारण तुम चूक रहे हो। सिर्फ एक ही कारण से चूक रहे हो कि तुम गति पर भरोसा बहुत करते हो, यात्रा पे बहुत भरोसा करते हो। धर्म में यात्रा और मंजिल एक ही होती है, दो नहीं होती है। क्योंकि जिस क्षण में धर्म है वो क्षण में होता है और क्षण में ही मंजिल है, तो गति की तो कोई बात ही नहीं है। तो इसको ऐसे समझिए आप, अगले कदम की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दीजिए। जो आपको ऐसा लगता है कि अगले कदम पे कुछ हो जाएगा, इसका मतलब है तुम्हें इस कदम पे भरोसा तो नहीं है। जिस कदम पे तुम बैठे हो, खड़े हो, उस कदम पे आपको बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा और आप हमेशा भरोसा करते हैं अगले कदम का, क्योंकि अगला कदम एक उम्मीद देता है और आदमी उम्मीद से ज़्यादा जीता है। जहाँ आदमी खड़ा होता है उसको बिल्कुल उस मोमेंट पे भरोसा नहीं होता है और हमेशा भरोसा भविष्य का रहता है। तो भविष्य चित्त में से निकल जाना चाहिए, तब कोई व्यक्ति इस दुष्चक्र के बाहर जा सकता है। तो आप थोड़ा सा समझ से, बोध से जिए और जिस कदम में जी रहे हैं उस कदम में बहुत गहरे से ठहर जाइए, तो आपकी गहराई बनेगी सभी साधकों की। तो समझिए इस बात के लिए।